नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और प्रीलिम डोज की डेली करंट अफेयर सीरीज में हम जैसा कि डेली प्रीलिम करंट अफेयर की सीरीज लेकर चलते हैं, तो आज फिर देखते हैं कि आज की क्या टॉप न्यूज़ हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में जो स्टेट पीसीएस संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम हो गए, सारे को ध्यान में रखते हुए हम डेली प्रीलिम डोज आपके सामने रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ क्या है? येलो गोल्डन 48। ये क्या है? येलो गोल्डन 48 क्या है न्यूज में? ये एक पीला तरबूज की प्रजाति है। पीले तरबूज की एक खोज हुई है एक तरह से, और जो कि भारत में परमिशन दे दी गई है व्यवसायिक रूप से, व्यवसायिक मतलब व्यवसायीकरण के लिए इसको क्या कर दिया गया है, पेश कर दिया गया है कि भारत में इसको क्या कर दिया जाएगा, बिजनेस हो सकेगा इसका, पीले तरबूज की। तो येलो गोल्डन 48 किससे संबंधित है? पीले तरबूज से, ठीक। और इसको जो है जर्मन एग्रो केमिकल्स कंपनी बायर, जर्मन की एग्रो केमिकल्स कंपनी बायर ने सिमेनेसिस ब्रांड, जो कंपनी सिमेनेसिस ब्रांड के नाम से उतारा है इसके, ठीक है। तो इसको भारत में क्या कर दिया गया है? परमिशन दे दिया गया है। और ये कहाँ की कंपनी ने परमिशन, कहाँ की? जर्मन एग्रो केमिकल कंपनी बायर ने इसको क्या किया है? सिमेनेसिस ब्रांड के तहत इसको लाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा खास बात जान लेते हैं। इसकी जो खेती होती है, जर्मन जो क्या नाम है, पीला जो तरबूज की खेती जो होती है, अक्टूबर से लेकर फरवरी के दौरान इसकी खेती की जाती है बच्चों। अक्टूबर से फरवरी के दौरान क्या की जाती है? इसकी खेती की जाती है। और जो कटाई जो होती है, इसकी जो कटाई होती है पीला तरबूज के, अप्रैल से लेकर जुलाई के जुलाई के आधे महीने तक इसको काटा जाता है, लगभग मध्य महीने तक, ठीक है। तो जुलाई के मध्यकाल तक इसको कटाई की जाती है। अप्रैल से शुरू होता है और जुलाई तक। और इसकी खास बात क्या है? इसका जो वजन होता है 2.5 केजी से लेके 2.5 केजी से लेकर लगभग 3 केजी तक इसका वजन होता है पीले तरबूज के, ठीक है। और दिखने में कैसा लगता है? इसका जो छिलका होता है गहरे हरे रंग का होता है, हल्की हल्की इस पर धारियां बनी होती हैं और नारंगी पीले रंग का होता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। क्या है? मगरमच्छ की 3 प्रजातियां, मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला जो एक राज्य है, मात्र वाला एक राज्य बन गया है। एक राज्य मगरमच्छ की जो वहाँ पे क्या की जाती हैं, 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। वह राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा राज्य बन है? उड़ीसा में जो है मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला भारत का एक राज्य बन गया है, उड़ीसा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से मगरमच्छ की प्रजातियां हैं। महानदी में सात कोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, मीठे पानी के घड़ियाल का भी संबंध किससे है? एक तरह से मगरमच्छ से। दूसरा जो भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। उसमें भी जो मगर है वो भी इसी दूसरी कैटेगरी का है। और खारे पानी में भी मगरमच्छ पाए जाते हैं। चिल्का झील आपको पता होगा, उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी की झील है। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। चलिए, बस यही न्यूज़ है खासकर। तो मगरमच्छ की 3 प्रजातियों वाला कौन सा राज्य बन गया है? एकमात्र उड़ीसा बन गया। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं। अगला न्यूज़ जो है ग्रेट बैरियर रीफ से। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वाली ये क्या है? ग्रेट बैरियर, विश्व की बड़ी प्रवाल भित्ति वाली रीफ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाई जाती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। तो न्यूज़ में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र ने सिफारिश की है कि इसको इंडेंजर्ड, खतरे की कैटेगरी में इसको रीफ को शामिल किया जाए। विश्व धरोहर स्थलों में जो जोड़ने की सिफारिश की है, खतरे वाले स्थलों में विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ने की सिफारिश की है। और जो है, हालांकि इसका जो ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। मेन तो यही है प्रश्न। लेकिन न्यूज़ में क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने इसको खतरे की श्रेणी में डालने की बात करी गई है, जो विश्व के धरोहर स्थलों में है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया 2015 से कंटिन्यू जो है इसको सुधारने की कोशिश करा ताकि इसमें जो है खतरे की श्रेणी से बाहर निकाला जाए, ठीक है। ये तो रही इसकी न्यूज़। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ क्या है, फटाफट नजर डालते हैं। इसको तो मिटा देते हैं बच्चों, इसको मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं इसको। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। आज की अगली न्यूज़ क्या है, ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। एक भी न्यूज़ आप लोगों को हम पूरी कोशिश हमारी टीम की रहती है कि आपको एक अच्छी सी न्यूज़ दिया जाए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित हो। चलिए, एक न्यूज़ आ रही है इजराइल से। इजराइल से क्या न्यूज़ आ रही है? अगली न्यूज़ क्या है? इजराइल से है। इजराइल की जो सेना ने उच्च शक्ति वाले लेजर का क्या किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया है। उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो ड्रोन को भी मार गिराने में
जो ड्रोन आप लोगों ने देखा होगा, खूब कोरोना काल में खूब ड्रोन की चर्चा हुई है, उसको जो भी है उसको भी ये क्या करेगा, एक ही बार में मार गिराएगा। उच्च शक्ति वाले लेजर का इसने परीक्षण कर लिया और दुनिया के सामने इसने अपनी बात को रख दिया है इजराइल ने। जो ड्रोन की मारने की गिराने की क्षमता है, ये इसकी खास बात है उच्च शक्ति क्षमता वाले लेजर की। तो उच्च शक्ति वाले क्षमता वाले लेजर का परीक्षण किस देश ने किया है? इजराइल ने किया है। और आप लोग देख रहे होंगे इजराइल का विवाद, इजराइल में विवाद चलता रहता है, आपने अच्छे से पता होगा, न्यूज में बना रहता है। इजराइल का संबंध भारत से बेहतर है, पानी के मामले में बहुत ही इसकी कैपेसिटी अच्छी है कि वो पानी का मतलब हर तरीके से थर्ड पार्टी के रूप में भी उपयोग कर लेता है पानी का। मतलब गंदे पानी को भी इसने सब रिफाइनरी करके वो शुद्ध पानी में कन्वर्ट करने की क्षमता किसके पास है? इजराइल। तो इजराइल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उच्च शक्ति वाले लेजर का परीक्षण किसने किया? ड्रोन। पहला देश बन गया एक तरह से, ठीक है। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, चलिए अगली न्यूज देखते हैं क्या है। अगली न्यूज है जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है अभियान। जान है तो जहान अभियान। आप लोगों ने जान है तो जहान खूब सुना होगा। कोरोना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना के समय खूब जान है तो जहान के बारे में चर्चा करते थे। और आप लोगों को पता, इसी के संदर्भ में लॉकडाउन लगाया गया था कि अगर हमारी जान बची रहेगी तो जहान हमारा अपने आप सही हो जाएगा, जान नहीं रहेगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसके बारे में तो खूब सुना होगा। अब एक क्या है जान है तो जहान अभियान का मतलब क्या चलाया गया है? इसको जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने शुरू किया। अल्पसंख्यक जो क्या नाम है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया है, इस अभियान को शुरू किया गया। इसका क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका मेन उद्देश्य है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में कोविड-19 के दौरान अभी जो वैक्सीन भारत में लॉन्च हुई, जो 16 जनवरी से कार्यक्रम को लागू किया गया वैक्सीन को, इसको पूरे इंडिया में इसको कोरोना को लगाने के लिए, टीका को लगाने के लिए, वैक्सीन को लगाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। जान है तो जहान है, क्योंकि कुछ लोग उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं वैक्सीन के बारे में। उसी के संदर्भ में एक तरह से अभियान चलाया गया है कि जान है तो जहान है, आप लोग वैक्सीन को लगाइए, अफवाहों को ध्यान मत दीजिए। वैक्सीन से फायदा है, कोविड-19 का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है, आपको कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है कि या कि ना के बराबर मान के चलिए। अगर आप सेफ्टी से रहते हैं, 2 गज की दूरी में मास्क लगाते हैं और आपने वैक्सीन लगवा रखा है तो आपको क्या नाम है, कोरोना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो है टीकाकरण के बारे में क्या करना, इसका मेन मतलब क्या है? टीकाकरण के बारे में क्या करना, इसको वैक्सीन के बारे में जागरूकता पैदा करना। टीकाकरण के बारे में क्या करना, इसका मतलब क्या है? जागरूकता पैदा करना, लोगों अवेयरनेस फैलाना, ठीक। राष्ट्रव्यापी अभियान है, पूरे भारत में इस अभियान है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। और ये जो है अफवाहों को क्या करता है, और जो है अफवाहों और आशंकाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया गया। अफवाहों और आशंकाओं, अफवाहों और आशंकाओं को रोकने के लिए है, ठीक है। अफवाहों और आशंकाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है, ठीक है बच्चों। देश के ग्रामीण और दूर दराज गाँव में थोड़ा सा भ्रम लोगों को फैला रहे थे कि नहीं, कुछ लोग ऐसे समाज के ऐसे भी लोग हैं कि जो भ्रम फैला रहे थे नहीं वैक्सीन मत लगवाइए, इससे तरह तरह की उल्टी सीधे बातें बता रहे थे। तो सरकार ने एक देश जहान है तो जहान अभियान के तहत इसको लोगों को समझाने की कोशिश करेगा, अभियान चलाएगा, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं, अपनी जान को सुरक्षित करें, ताकि हमारा देश सुरक्षित हो सके और कोविड-19 से क्या हो सके, मुक्ति पाया जा सके। और मास्क का प्रयोग करते रहें तो कहीं ना कहीं इसकी सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 कितना तबाही मचा रखी है पूरे विश्व लेवल में। तो टीकाकरण लगवाना बहुत ही जरूरी है। हम भी आपसे कामना करते हैं कि आप लोग टीका लगाइए, जागरूकता बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जान है तो जान अभियान समझ में आ गया होगा। चलिए अगली न्यूज है, देखते हैं अगली न्यूज क्या है। गर्मी बहुत है, आज सुबह सुबह की इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बता नहीं सकते। चलिए लॉरेल हार्वर्ड, लॉरेल हार्वर्ड क्या है नीट? ये जो है लॉरेल हार्वर्ड जो है ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली एथलीट ट्रांसजेंडर है, पहली बात तो ये, और एथलीट बन गई हैं। तो पहली एथलीट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली लॉरेल हार्वर्ड पहले एथलीट बन गई हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो है न्यूजीलैंड के हैं, कहाँ की निवासी हैं? न्यूजीलैंड देश की।
और भारोत्तोलक से इनका संबंध, कि इस खेल से इनका संबंध है और ये एथलीट है, ट्रांसजेंडर है और ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीडन से न्यूज आ रही है। स्वीडन से क्या न्यूज है हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं इसमें। स्वीडन के जो प्रधानमंत्री थे अभी तत्काल में, उन्होंने क्या हुआ, विश्वास मत क्या अपना खो दिया। स्वीडन के जो प्रधानमंत्री, कौन है स्वीडन के प्रधानमंत्री थे अभी प्रेजेंट में, स्वीडन के जो प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन पीएम, इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन जो है, इन्होंने विश्वास मत खो दिया है और उस देश के जो है स्वीडन के पहले पीएम बन गए हैं, कि विश्वास मत खोने वाले पहले पीएम बन गए। अब विश्वास मत का मतलब क्या होता है बच्चों? विश्वास मत का मतलब होता है कि या तो ये अपने पद से इस्तीफा दे दें, या तो अपने पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा विश्वास मत, या तो मध्यावधि में क्या हो सकता है, चुनाव करवा सकते हैं। मध्यावधि में क्या करा सकते हैं, अवधि में ये चुनाव करवा सकते हैं। ठीक है, इन्हें तत्काल या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या मध्यावधि में ये चुनाव करा सकते हैं। यही इसका मतलब होता है विश्वास मत का मतलब। इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है, इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है। ठीक, इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है और जो है विश्वास मत का क्या तात्पर्य है, इस्तीफा देना पड़ेगा या तो मध्यावधि में चुनाव करा सकते हैं। इनके बाद 2 ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, गोल्डन भी हो गया, मगरमच्छ भी हो गया। चलिए लास्ट आखिरी न्यूज़ देखते हैं क्या है। आखिरी न्यूज़ क्या है बच्चों? चलिए आखिरी न्यूज़ पे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले टॉपिक में। मिटा दिया जाए, आप लोग नोट कर लिया करिए, आपके काम के लगे तो, और वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर का कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जहाँ तक 21 जून को बच्चों क्या मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 7th नंबर का योगा दिवस बताया भी था पीछे वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको भी। ठीक है, इसमें खास बात क्या हुआ है, एक दिन में लगभग 86 लाख, 21 जून को 86, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 21 जून से जो कोरोना वैक्सीन का काम है बहुत तेजी से किया जाएगा। कोविड-19 की जो वैक्सीन है पूरे इंडिया लेवल में बहुत तेजी से कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी इंडिया का नागरिक जो है वैक्सीन से छूटे ना। ठीक है, तो 21 जून से क्या किया गया है, वैक्सीन का काम बहुत तेजी से कर दिया गया है। बहुत सारे देशों से कंट्री से वैक्सीन को आयात भी किया गया है, और जो इंडिया में बनने वाली वैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ाया गया है, और वैक्सीन का काम बहुत तेजी से कर दिया गया। लगभग 86,16,373 लोगों को एक दिन में, यानी 21 जून को ही वैक्सीन लगा दी गई। ये सबसे बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक दिन में ही 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी 21 जून का दिन क्या हुआ, राष्ट्रव्यापी जो अभियान चलाया गया कि 21 जून को बहुत तेज़ी से 21 जून से जो है वैक्सीन का काम बहुत तेज़ी से होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट सरकार ने पूरा किया। 86,16,000, जो कि इजराइल जैसे देश या सिंगापुर जैसे देशों की ये क्या है, जनसंख्या के बराबर, लगभग बराबर जनसंख्या को टच करता है। तो कहीं ना कहीं भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ वैक्सीन का काम लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या की आबादी में एक दिन में 86 लाख वैक्सीन लगाना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार का। क्योंकि और देशों में लगभग आपने सुना होगा कि 100% वैक्सीन का काम पूरा हो गया, तो इंडिया के बराबर तो उनकी इंडिया का 1% तो वहाँ जनसंख्या ही नहीं। जैसे इजराइल को ले सकते हैं, लगभग अगर 1 करोड़ इंडिया लगा देता है एक दिन में, तो उनकी तो जनसंख्या ही 1 करोड़ के आसपास नाच रही है। तो समझ सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ी इंपोर्टेंट न्यूज है 21 जून की विश्व योगा दिवस की। ठीक है, तो दोस्तों आज का रहा ये टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कमी दिख रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसको बताइएगा। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किए और बने रहिए हमारे साथ आज लगातार कंटिन्यू जोश और एनर्जी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।